मसूरी सर्दी की चादर में लिपटी हुई थी। हवा में चीड़ और लकड़ी के धुएं की खुशबू घुली हुई थी। श्रीनिवास अपना काम समय से पहले खत्म करके अपने होटल से बाहर निकले। उन्हें घूमने का बहुत मन था। पहाड़ों का जादू उन्हें बुला रहा था। श्रीनिवास हमेशा से पहाड़ों की तरफ आकर्षित रहे थे। उनकी शांत भव्यता उनकी आत्मा से मेल खाती थी। वह एक वर्क कॉन्फ्रेंस के लिए मसूरी आए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पास खाली समय होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने धनाउल्टी जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर लेने का फैसला किया। ये पहाड़ियों में ऊपर एक अजीब सा छोटा शहर था। उन्होंने इसके लुभावने नजारों के किस्से सुने थे। हवा में उम्मीदें भरी थीं। श्रीनिवास एक एडवेंचर के लिए तैयार थे। जैसे ही वह टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे, उनका दिल बैठ गया। एक बोर्ड पर टैक्सी हड़ताल की घोषणा की गई थी। धनाउल्टी एक्सप्लोर करने की श्रीनिवास की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही थी। उन्होंने एक सांस छोड़ी। उनकी सांस ठंडी हवा में घुल गई। अब वह क्या करते? जैसे ही निराशा छा जाने लगी, एक आवाज ने उनके ख्यालों को बाधित कर दिया। धनाउल्टी! एक युवती, जिसके गाल ठंड से लाल हो रहे थे, उनके बगल में खड़ी थी। क्या आप धनाउल्टी जा रहे हैं? उसने दोहराया। श्रीनिवास मुड़े, हैरान। उसने गर्म कपड़े पहने थे। उसकी आंखें एक एडवेंचरस भावना से चमक रही थीं। हाँ, वह बोले, उसकी अचानक उपस्थिति से हैरान। लेकिन लगता है टैक्सी हड़ताल है। मुझे पता है, उसने कहा। उसकी आवाज में शरारत के संकेत थे। मेरा नाम मानवी है। मैं यहाँ फंस गई हूँ। शायद हम एक सवारी शेयर कर सकते हैं। खर्च बांट लें? उसने सुझाव दिया। उसकी मुस्कान उज्जवल थी। श्रीनिवास एक पल के लिए हिचकिचाए। वह आमतौर पर अजनबियों के साथ सवारी शेयर करने वालों में से नहीं थे, लेकिन मानवी की संक्रामक ऊर्जा ने उन्हें राजी कर लिया। जरूर, उन्होंने खुद को कहते हुए पाया। मैं श्रीनिवास हूं। वे एक प्राइवेट कार खोजने में कामयाब रहे जो ट्रिप करने को तैयार थी। जैसे ही उन्होंने मसूरी की हलचल भरी सड़कों को पीछे छोड़ा, नजारा बदल गया। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ घुमावदार सड़क के किनारे थे। हवा में ताजगी आ गई, जिसमें ताजी मिट्टी और चीड़ की सुइयों की गंध थी। श्रीनिवास ने खुद को मानवी पर नजरें चुराते हुए पाया। वह पहाड़ियों की सुंदरता में खोई हुई थी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसे पता चला कि वह एक फोटोग्राफर है जो पहाड़ों की ओर उनके कच्चे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आकर्षित होती है। उसका जुनून संक्रामक था। उन्होंने अपने जीवन, अपने सपनों, पहाड़ों के लिए अपने साझा प्रेम के बारे में बातें की। हर गुजरते मील के साथ शुरुआती अजीबता दूर होती गई। यात्रा का साझा अनुभव उन्हें करीब ला रहा था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, बर्फ के पहले टुकड़े गिरने लगे, मानो आकाश उनकी नई मिली दोस्ती का जश्न मना रहा हो। बर्फ से ढका परिदृश्य पोस्टकार्ड के एक दृश्य जैसा था। श्रीनिवास ने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। धनाउल्टी पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि सभी होटल पूरी तरह से बुक हैं। बर्फबारी ने सामान्य से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया था। निराशा फिर से छा गई। वे फंस गए थे। ठंड उनकी हड्डियों में रिस रही थी। तभी जब उनकी उम्मीदें धराशायी होने लगीं, तो एक दयालु बूढ़ी औरत उनके पास आई। वह पास में ही एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाती थी। उसके पास रात के लिए केवल एक ही कमरा खाली था। ये एक अटारी वाला एक छोटा सा आरामदायक कमरा था, जिसमें एक ही बिस्तर था। मानवी और श्रीनिवास ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। एक कमरा शेयर करना कम से कम कहने के लिए अनपेक्षित था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। विकल्प ठंड में ठंड से ठिठुरने का था। अटारी वाला कमरा छोटा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गर्म था। एक मिट्टी के तेल का दीपक लकड़ी की दीवारों पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। बिस्तर पर एक मोटा रजाई बिछा हुआ था, जो गर्मी और आराम का वादा करता था। बाहर बर्फ गिरती रही, जिससे एक जादुई माहौल बन गया। वे खिड़की के पास बैठे थे, बर्फ को, दुनिया को सफेद रंग में रंगते हुए देख रहे थे। उनके बीच की चुप्पी आरामदायक थी, जो अनकही भावनाओं से भरी थी। श्रीनिवास ने खुद को मानवी की शांत शक्ति और जीवन के प्रति उसके संक्रामक उत्साह की ओर आकर्षित पाया। मानवी बदले में श्रीनिवास के शांत आचरण और उनके विचारशील स्वभाव से हैरान थी। देर रात तक बातें करते रहे, कहानियां और सपने बांटे। कमरे की साझा गर्मी उनके दिलों तक फैली हुई प्रतीत हो रही थी। उसने अपने रूखे मजाक से उसे हंसाया। उसने जीवन के प्रति अपने अनोखे दृष्टिकोण से उसके दृष्टिकोण को चुनौती दी। हर साझा पल के साथ उनके बीच की अदृश्य दीवार थोड़ी और टूटती गई। वे दो आत्माएं थीं जो पहाड़ों में एक दूसरे में सुकून तलाश रही थी।
जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बर्फीला तूफान बाहर बढ़ता गया, लेकिन उनके छोटे से अटारी वाले कमरे के अंदर एक अलग ही तरह का तूफान उठ रहा था। भावनाओं का तूफान, अनकहा लेकिन स्पष्ट। इस बर्फीले वंडरलैंड में ब्रह्मांड ने उन्हें एक साथ ला दिया था और यह सही लगा। बाहर हवा के गरजने की आवाज उनकी हंसी में डूब गई। उन्होंने अपने बचपन, अपने परिवारों, अपनी आकांक्षाओं की कहानियां साझा की। मानवी ने अपनी यात्राओं के किस्से सुनाए। उसकी तस्वीरों ने उसकी कहानियों को जीवंत कर दिया। श्रीनिवास ने किताबों के प्रति अपने प्रेम, एक दिन एक उपन्यास लिखने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने ये सपने पहले कभी किसी से साझा नहीं किए थे, लेकिन मानवी के साथ ये स्वाभाविक, सहज लगा। उसके प्रोत्साहन ने उसे ठंडी सर्दियों की रात में एक कप गर्मा गर्म चाय की तरह गर्म कर दिया। उन्होंने अपने पसंदीदा लेखकों, अपने पसंदीदा यात्रा स्थलों को याद किया। मानवी की आंखें चमक उठीं जब उसने नॉर्दर्न लाइट्स का वर्णन किया। श्रीनिवास की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी माँ के खाने के बारे में बताया। जैसे जैसे रात होती गई, उन्होंने खुद को करीब पाया। उनके कंधे ब्रश कर रहे थे। उनके बीच की जगह, जो कभी विशाल और अपरिचित थी, अब एक मौन ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। हवा अनकही भावनाओं से भर गई, रिहा होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। श्रीनिवास की आंख खुली तो एक बदली हुई दुनिया थी। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, जो बर्फ से ढके परिदृश्य को सुनहरे रंग में रंग रही थी। वह मुड़ा और उसकी सांस रुक गई। मानवी अभी भी सो रही थी। उसका चेहरा सुबह की रोशनी में नहाया हुआ था। वह सुंदर लग रही थी, शांत। उसने एक पल के लिए उसे देखा। उसके ऊपर एक अजीब सी कोमलता छा गई। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, मानो बर्फीले तूफान ने उसके दिल से जालों को साफ कर दिया हो, कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित के लिए जगह बनाई हो। मानवी हिली, उसकी आंखें खुल गईं। उसने उसकी निगाहों से मुलाकात की और उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। बाहर की दुनिया लुभावनी थी, लेकिन उस पल श्रीनिवास ने उसे ही देखा। दुनिया इंतजार कर सकती थी। गुड मॉर्निंग, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज नींद से भरी हुई थी। ये सुंदर है ना? उसने खिड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन श्रीनिवास जानता था कि वह सिर्फ बर्फ के बारे में बात नहीं कर रही है।